आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल मोदी, बायोलॉजी लेक्चरर, डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th बोर्ड के अकॉर्डिंगली, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर अपने इंग्लिश मीडियम के अंदर रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। ओके, देखिए इधर यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि राइट द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बात हो रही है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है। ठीक है, ओके, व्हाट इज फ्लावर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज फ्लावर, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है फ्लावर। फ्लावर का डेफिनेशन क्या रहेगा अपने पास में। फ्लावर आपके पास में जो आ रहा है यहाँ पे डिस्कस करें अगर हम लोग, तो सबसे पहली चीज फ्लावर, ये अपने पास में आया फ्लावर। तो फ्लावर का डेफिनेशन हमारे पास में रहता है कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। फ्लावर को क्या बोलोगे आप, मॉडिफाइड शूट। मैं इसके क्वेश्चंस के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूं अभी, बट उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर का आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, फ्लावर इज द मॉडिफाइड क्या आ जाएगा आपके पास में, शूट। ठीक है, अब एक और चीज, अगली चीज हमारे पास में आती है कि फ्लावर के पार्ट्स। जैसे आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्लावर के आपके पास में बेसिकली बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो फ्लावर के आपके पास में 4 पार्ट रहेंगे, जिसके बारे में आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और अभी आपके पास में 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स जिसको अपन के से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज द कोरोला, जिसको अपन सी से इंडिकेट करते हैं। थर्ड पार्ट इज द एंड्रोशियम, जिसको अपन ए से इंडिकेट करते हैं। और द रेस्ट वन इज द गाइनोशियम। तो रेस्ट वन आ गया हमारे पास में कौन सा, गाइनोशियम। द फर्स्ट इज द कैलिक्स, कोरोला, सेकेंड इज द कोरोला, थर्ड इज द एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज द गाइनोशियम। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के आपके पास में पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन दोनों को हम लोग एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। और ये आपके पास में मेन सेक्सुअल ऑर्गन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, मेन सेक्सुअल ऑर्गन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्योंकि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाया जाता है। ठीक है, और गाइनोशियम जो आपके पास में आ रहा है वो आपके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जाना जाएगा। राइट, तो हमारे पास में ये जो 4 पार्ट आ रहे हैं, यानी कि पार्ट के, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में कि पार्ट्स के नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब जो पार्ट है फ्लावर के, ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर जो अपने पास में आ रहा है दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब आपसे पूछा कि आप एक पार्ट को डिफाइन कीजिए, जैसे कि आपको बोला कि फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन दीजिए बॉटनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया कि फ्लावर क्या होता है, तो आपने आंसर क्या दिया, मॉडिफाइड शूट। वैसे मैंने आपसे पूछा कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, उनको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं आपके पास में, ये कहलाते हैं आपके पास में, इनको अपन सारों को मिला के कह सकते हैं मॉडिफाइड लीफ। क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड लीफ। तो फ्लावर क्या था, मॉडिफाइड शूट। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड लीफ। क्या है पार्ट ऑफ फ्लावर, मॉडिफाइड लीफ। राइट, अब एक चीज का डेफिनेशन और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं जो कई बार ऐसा डाउटफुल रहता है। आप सभी लोगों ने थैलेमस का नाम सुना होगा। ठीक है, थैलेमस का नाम सुना होगा, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ये आपके पास में जो दे रखा है थैलेमस। ठीक है, रेसेप्टेकल जिसको बोल रखा है आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या है, थैलेमस। ये क्या होता है, इसको डिफाइन करना आना चाहिए, ये क्या है। तो ये आपके पास में जो आ रहा है इसको हम कहेंगे मॉडिफाइड स्टेम। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड स्टेम। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास में आ रहा है, ये है मॉडिफाइड स्टेम रहेगा। राइट, तो फ्लावर का डेफिनेशन क्या हो गया, मॉडिफाइड शूट। पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड लीफ एंड द थैलेमस इज कंसीडर्ड एज द मॉडिफाइड स्टेम। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट्स के बारे में, जैसा भी मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन भी दिया कि पार्ट्स है जो आपके पास में 4 आ रहे हैं। पार्ट्स के नाम हमारे पास में आ रखे हैं यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, जैसे कि कैलिक्स आ गया अपने पास में, फिर कोरोला आ गया हमारे पास में, फिर कौन आ गया था, एंड्रोशियम आ गया हमारे पास में, फिर कौन आ गया आपके पास में, गाइनोशियम आ गया आपके पास में। जैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम
यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन, या एंड्रोशियम के मेंबर्स को हम लोग स्टेमन कह सकते हैं, राइट। द यूनिट ऑफ गाइनोशियम, और आपके पास में मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज, आपके पास में क्या कहेंगे, कार्पल, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, पिस्टल, राइट। ये चीज है। द मेंबर और यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, ठीक है, इसको हम कहेंगे सेपल। द मेंबर और यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज, क्या आ जाएगा, पेटल्स। तो ये आपके पास में चारों का यूनिट आ गया, ठीक है। और इसी यूनिट के बेस पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके पास में डायग्राम के अंदर, आप देखिएगा, ये रहा आपके पास में सेपल, दिख रहा है आपको, ये सेपल आपके पास में यहाँ पे लिखा है। तो ये किसका यूनिट हुआ, जल्दी बताइए, किसका यूनिट हुआ आपके पास में, कैलिक्स का, ठीक है। जनरली आपके पास में जो सेपल दिख रहा है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आराम से, ये जो आपके पास में है, ये आपके पास में ग्रीन कलर का है, ये रहा, ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपके पास में सेपल है, राइट, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में डिस्कस कर रहा हूँ, जो सेकंड पोर्शन था अपने पास में, वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये पेटल, जो फ्लावर का कलरफुल सेक्शन होता है आपके पास में, मोस्टली जो फ्लावर का कलरफुल सेक्शन होता है वो आपके पास में कौन है, पेटल है। पेटल किसका आपके पास में यूनिट है, कोरोला का यूनिट है, ठीक है। कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है आपके पास में, ठीक है। सेपल ग्रीन कलर का होता है, बडिंग स्टेज में, फ्लावर की बडिंग स्टेज में क्या करता है, फ्लावर का प्रोटेक्शन करता है, और ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। ये आपके पास में जो आ रहा है वो पेटल्स है। पेटल्स आपके पास में कैसे आ रहे हैं, कलरफुल सेक्शन है फ्लावर का। फिर आपके पास में जैसा अभी इंफॉर्मेशन दिया पीछे की तरफ मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अच्छा ये तो मेरा फोटो आ गया यार, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इंफॉर्मेशन दिया कि एंड्रोशियम जो है उसका यूनिट क्या आ रहा है आपके पास में, स्टेमिन आ रहा है ना। तो एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमिन आ रहा है, तो स्टेमिन को कहाँ मेंशन किया हुआ है आपके पास में, ये देखो, स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और कौन आपके पास में, फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपके पास में किसके हैं, स्टेमिन के। स्टेमिन के दो पार्ट रहते हैं आपके पास में, इंथर एंड कौन आ जाएगा आपके पास में, फिलामेंट आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में कौन आ रहा था यहाँ पे, कार्पल या पिस्टिल। तो कार्पल या पिस्टिल के आपके पास में तीन पार्ट रहते हैं, थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड कौन आता है आपके पास में, ओवरी। तो ये तीन पार्ट रहेंगे आपके पास में। तो डिस्कस करें अगर हम लोग, स्टेमन जो आ रहा है इसके आपके पास में दो पार्ट रहेंगे। द फर्स्ट वन इज द एंथर एंड द रेस्ट वन इज द फिलामेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। फर्स्ट वन इज द एंथर एंड द रेस्ट वन इज द फिलामेंट। कार्पल एंड पिस्टिल जो आपके पास में आ रहा है इसके आपके पास में तीन पार्ट रहेंगे। द फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा, द सेकेंड वन इज द स्टाइल एंड द रेस्ट वन इज द ओवरी, राइट। द अपर सेक्शन, अपर जो गाइनोशियम है आपके पास में, ये गाइनोशियम यानी कार्पल है, इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। स्टिग्मा की बात करते हैं तो अपने पास में ये स्टिग्मा, then elongated structure style, then basal swollen structure is known as ovary. Inside the ovary one or many ovules present, alright, it depends on the family, alright. Similarly the anther is the bilobe structure and the stalk like structure of stamen is called filament, alright. So ये आपके पास में पार्ट्स ऑफ एंथर है। तो पार्ट्स ऑफ एंथर का आपको आंसर क्या देना, सॉरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का आपको क्या आंसर देना होगा यहाँ पे, दे आर द फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, द यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल्स, द यूनिट ऑफ एंथर इज नोन एज स्टेमन, द यूनिट ऑफ कार्पल, द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पल और पिस्टल, राइट। नाउ फ्लावर का डेफिनेशन याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फ्लावर का डेफिनेशन क्या आपके पास में, फ्लावर इज कंसीडर एज द मॉडिफाइड शूट, the part of flower is known as modified leaf and the thalamus is known as modified stem, right? Okay, next question की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आपके पास में, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक दे रखा है आपके पास में, ये एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वो भी किसमें, एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताना है। एंजियोस्पर्म का ये यूनिक कैरेक्टर है आपके पास में डबल फर्टिलाइजेशन का होना, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना नेसेसरी है। तो मैं आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि जब हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक देखते हैं, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास में चेलेजल पोल है,
यहाँ पे आपके पास में माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये चेलेजल एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो एम्ब्रियो सैक में चेलेजा की तरफ आपके पास में क्या होती है, 3 सेल्स होती है, इनका नाम है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। There's a 3 cells situated towards the chalazial pole is known as antipodal cells, ठीक है। Now there's a 3 cells bunch is situated at the micropylar end. The first one is known as egg cell. इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, egg cell. And egg cell के यहाँ पे आपके पास में 2 और सेल प्रेजेंट होगा which is called as the, क्या आ जाएगा आपके पास में, सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल कितना होता है, 2 होता है। एग सेल कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों को मिलाकर के आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के आप एग एपैरेटस कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में जो बीच में सेल नजर आ रहा है, ये बड़ा सेल, ये आपके पास में कौन है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल हैविंग द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है इसके पास में। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे मिलेगा आपके पास में, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। सो ये आपके पास में जिस नाम से जाना जा रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज द 2 पोलर, क्या आ जाएगा आपके पास में, न्यूक्लियाई आ जाएगा आपके पास में, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए जो है फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 3 सेल यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 1 सेल सेंटर वाला हो गया और उसमें 2 न्यूक्लियस है। बाकी इन तीनों में आपके पास में सब में 1-1 न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है, अभी इसको मेमोराइज रखना, ध्यान रखना। अभी मैं इसके बारे में आगे और बात करता हूँ। अब आपके पास में पता होना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेटोफाइट के बारे में भी, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये हमने लिखा है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में आपके पास में टोटल आपके पास में 3 सेल होती है। कितना सेल होता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में, 3 सेल। ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपसे पूछता है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट हैविंग हाउ मेनी सेल्स, तो आंसर होगा आपके पास में क्या, 3 सेल, ठीक है। 3 सेल में कौन कौन सी, ये भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। 3 सेल के अंदर मेरे पास में एक रहेगा, वो है आपके पास में पॉलन ट्यूब का सेल, और 2 रहेंगे आपके पास में क्या, इसके अंदर मेल गैमीट्स, ऑलराइट। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा आपके पास में, मेल गैमीट्स। तो टोटल हो गया आपके पास में 3 सेल, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट आप किसको कहेंगे, ठीक है, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, या फिर आपके पास में इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछता है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन कितनी सेल का है, इन दोनों का आंसर सेम है। अगर आपके पास में बोल रहा है कि इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितना सेल का होता है, या फिर मैच्योर पॉलन ग्रेन कितना सेल का होता है, ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। ये दोनों की बात करूं तो ये आपके पास में क्या होते हैं, 2 सेल स्टेज के होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास में क्या रहती है, 2 सेल। यानी अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे या उसमें कितना सेल होता है, तो आपका आंसर होगा 2 सेल। या आपसे पूछा गया है मैच्योर पॉलन ग्रेन आप किसे कहेंगे, तो आंसर आपके पास में क्या होगा, 2 सेल होगा, ठीक है। तो 2 सेल में आपके पास में कौन रहता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा कौन सा होता है, जनरेटिव सेल, ठीक है। यही वेजिटेटिव सेल आपके पास में मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है ना। और यही आपके पास में जनरेटिव सेल जो नजर आ रहा है, जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो यही एक माइटोसिस करके आपके पास में क्या बना देगा, 2 मेल गैमेट बना देगा। तो फिलहाल आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझने के लिए ये वाली चीज का पता होना चाहिए कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या चीज है, जिसमें एक पॉलन ट्यूब और उसके अंदर आपके पास में क्या रहेंगे, 2 मेल गैमेट रहेंगे, ऑलराइट। अब मैं डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ चलता हूं, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार आपको ब्रीफ कर चुका हूं फीमेल गैमेटोफाइट को, और साथ साथ में मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं किसको, मेल गैमेटोफाइट को, ऑलराइट। अब मैं आपके पास में चल रहा हूं, जो मेरा टॉपिक आ रहा था वो था हमारे पास में कौन सा था, डबल फर्टिलाइजेशन को हमको क्या करने का है, एक्सप्लेन करने का है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास में ये जो चीज आ रहा है, ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जो ओव्यूल में होता है बेटा, ठीक है, ओव्यूल में है।
तो यहाँ पे अभी जैसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ये एक सेल है और ये आपके पास में सिनर्जिड सेल है, और यहाँ पे आपके पास में एंटीपोडाल आ गया, और ये आपके पास में कौन हो गया, पोलर न्यूक्लियाई आ गया। तो पोलन ट्यूब क्या करती है आपके पास में, फिलिफॉर्म एपेटस पोलन ट्यूब को क्या करेगा, गाइड करेगा। अब फिलिफॉर्म एपेटस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने इसलिए। बट फिलहाल आप डबल फर्टिलाइजेशन पे ध्यान लगाइए। जब पोलन ट्यूब आपके पास में यहाँ पे पहुंचती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, तो इसके पास में 2 मेल गैमीट है। क्या है आपके पास में, 2 मेल गैमीट, देयर आर 2 मेल गैमीट्स, ऑलराइट। तो 2 मेल गैमीट है, तो ये अपने पास में कौन था बेटा, ये है एग सेल, ठीक है, जो कि कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसके साथ में आपके पास में कौन फ्यूज हो जाएगा आपके पास में, साथ में जरा बताइए, एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कौन फ्यूज हो जाएगा, एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा। जब एक एग सेल के साथ में एक मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा तो आपके पास में यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास में जाइगोट बन जाएगा, विच इज 2n, एंड जाइगोट लेटर ऑन डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ऑलराइट। And this process, the fusion of female and male gamete, is called as the syngamy or fertilization, ठीक है। इसको gamete fusion भी बोल सकते हैं और syngamy बोल सकते हैं, alright। तो the one gamete is fused with the egg cell and form the zygote, ठीक है। ये हो गया एक fertilization जिसको हम syngamy बोल रहे हैं। The another gamete, this one is the another gamete and this one is the nucleus, ठीक है। द गैमीट, अनदर गैमीट जो आपको दिख रहा है आपके पास में, और ये उसका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपके पास में इस सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ में दूसरे मेल गैमीट का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, ऑलराइट। और सेल आपके पास में किसके साथ में हो रही है, सेंट्रल सेल के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, यहाँ नेक्स्ट जो पोर्शन होता है हमारे पास में वो ये होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई है मेरे पास में, जिसको मैं n+n से कंसीडर कर सकता हूं, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में 1 मेल गैमीट न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोल सकता हूं, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तीनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जब ये तीनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ऑलराइट। 3n, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ, जिसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम है आपके पास में PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। तो ये आपके पास में 2 फर्टिलाइजेशन हुए। तो मैंने आपके पास में 2 चीजें बताई है, इसको आप एक फ्लो चार्ट से और समझ लीजिए ताकि आपके पास में आसानी रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास में आ गया, द वन मेल गैमीट दैट इज N is fused with the egg cell, that is also N, ठीक है। and this process is called as syngamy, ठीक है। and the result is formed as zygote, that is 2n, राइट। ये एक हो गया। अब जाइगोट जो है आगे डेवलप होगा किसके अंदर, आपके पास में एम्ब्रियो में, ठीक है। ये एक फर्टिलाइजेशन है, ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आपके पास में था द अनदर मेल गैमीट, जो अगला मेल गैमीट है, ठीक है। और उसका भी मेनली कौन अपने पास में जो सबसे ज्यादा काम जो अपन बात करें उसका भी न्यूक्लियस, दैट इज फ्यूज विद द न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। और न्यूक्लियाई कितना था उसके अंदर आपके पास में, दैट इज 2 पोलर, क्या आ जाएगा आपके पास में, न्यूक्लियाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये n कंसीडर कर लीजिए और 2 पोलर न्यूक्लियाई n+n कंसीडर कर लीजिए, दोनों आपके पास में मिल जाएंगे। तो आपके पास में ये जो चीज हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, एक मेल गैमेट का और 2 किसका फ्यूज हो रहा है आपके पास में, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई का। और यहाँ पे अब जो चीज बनेगी वो है PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो आपके पास में कैसा होता है, 3n होता है। एंड दिस PEN is later on develop into the endosperm, alright, which is nutritive tissue, you know that very well, ठीक है। तो ये आपके पास में अब क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन है। तो अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो कि यार डबल फर्टिलाइजेशन हम किसको कहें, तो आपके पास में इसमें दोनों चीजों को इंक्लूड कर दीजिएगा। एक तो आ जाएगा हमारे पास में कौन आ जाएगा, सिनगैमी, प्लस कौन आ जाएगा आपके पास में, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ये दोनों हो रहा है आपके पास में, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट।
ये इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, इस डबल फर्टिलाइजेशन में आपके पास में कितनी सेल जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और कितने न्यूक्लियस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, कि कितना सेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है डबल फर्टिलाइजेशन में और कितने न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलराइट, ये मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के लिए बताया है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन अपने पास में आ रहा है। वैसे देखा जाए तो आपके पास में बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है तो फिलिफॉर्म एपेटस गाइड कर रहा है, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही है तो सिर्फ वन और सिनर्जिड सेल होती है वो डिजनरेट होने स्टार्ट होती है, पॉलन ट्यूब का कंटेंट सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा था डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए मैंने पहले थोड़ा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बता दिया आपको, उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें मेल गैमेटोफाइट के बारे में भी दे दिया है आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये सिनगैमी वगैरह बता दिया, डबल फर्टिलाइजेशन को इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछ लिया है, ऑलराइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये था हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, जो एंजियोस्पर्म का आपके पास में क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन के क्राइटेरिया से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजें बहुत है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत वास्ट सा टॉपिक है ये आपके पास में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास में ये जरूर याद रखिएगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है वो कितना सेल का होता है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट या मैच्योर पॉलन ग्रेन कितना सेल का होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में भी और आपके पास में राजस्थान बोर्ड के अंदर भी, दोनों तरफ पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हमारे पास में आ रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोस्पर्म। बहुत अच्छा टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड वालों को बहुत फेवरेट टॉपिक है यार, ये बहुत बार पूछते हैं इसको, एंडोस्पर्म क्या होता है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो लास्ट जो फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है उसी को रिकॉल करते हैं और उसमें देखते हैं क्या चेंजेस है। जैसे कि ये था हमारे पास में एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक में हमारे पास में क्या आ रहा था, एंटीपोडल सेल्स, ये आपके पास में कौन आ रहा है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये हमारे पास में आ गया एग सेल और ये दोनों नीचे कौन आ गया, सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब कहानी क्या हुई थी हमारे पास में कि भैया ये था हमारे पास में एग सेल, ठीक है। इस एग सेल के साथ में कौन फ्यूज हो गया था, एक मेल गैमीट, और क्या बना दिया था इसने, जाइगोट। अभी जस्ट पहले एक्सप्लेन किया है। अनदर मेल गैमीट यानी दूसरा मेल गैमीट, ठीक है। और उसका न्यूक्लियस, देखो मेनली न्यूक्लियस रहेगा आपके पास में, तो न्यूक्लियस है मेल गैमीट, दूसरे मेल गैमीट का न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हुआ, तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो गए थे, इसलिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया, इन तीनों का न्यूक्लियस से मिलकर के एक न्यूक्लियस बन गया, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके पास में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होता है उस समय तक आपके पास में ये एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो जाती है, सिनर्जिड तो खैर पहले डिजनरेट होने लग जाती है, सिनर्जिड भी आपके पास में डिजनरेट हो जाती है। तो बची कौन आपके पास में, ये एग सेल, इस एग सेल के साथ में आपके पास में कौन मिल गया, मेल गैमेट, तो जाइगोट बना दिया, यानी एग सेल की जगह पर मैं अब जाइगोट लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि उसके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया है। और ये वाली सेल जिसका नाम था आपके पास में कौन सा, सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस के साथ में एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस सेंट्रल सेल को मैं नाम देता हूं PEC, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस था जो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में बना है उसको मैं क्या बोलूंगा, PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो कुछ ऐसी कहानी अब मेरे को दिख रही है कि ये मेरे पास में है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लो ये मेरे पास में पड़ा है, वो कौन है मेरे पास में, जाइगोट, ठीक है। नीचे की तरफ मैं बताता हूँ, ये अपने पास में कौन आ रहा है, जाइगोट है, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज आ रहा है ये आपके पास में कौन है, PEN, और ये जो सेल पड़ा है वो है PEC, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एनसीईआरटी लिख रही है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो आगे क्या बनाएगा, फर्दर डेवलप होकर के आपके पास में क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। हाँ, बट उसके अंदर उसका न्यूक्लियस भी मदद करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये उसी सेल का न्यूक्लियस है, PEC का ही न्यूक्लियस है। कुछ नहीं किया, सेंट्रल सेल को आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या नाम दे दिया, PEC नाम दे दिया, ठीक है। और सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, उसके साथ में एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, तो क्या नाम दे दिया उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। मतलब जो चीज बनी उसको क्या नाम दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी क्या रहती है आपके पास में, 3 एन प्लॉइडी रहेगी, क्या रहेगी आपके पास में, 3 एन प्लॉइडी।
अब हम समझ सकते हैं एंडोस्पर्म के बारे में कि पहला जो चीज आ रहा है कि व्हाट इज एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, आपके पास में नरिशमेंट दे रहा है आपके पास में, है ना। तो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब दो चीजें होती है, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट से बनना शुरू होगा एम्ब्रियो, यानी डेवलप होना, और पीईसी से डेवलप होना शुरू हो रहा है आपके पास में कौन, एंडोस्पर्म। कौन शुरू होगा आपके पास में, एंडोस्पर्म। बात ये है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दोनों में से पहले किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, क्या पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होगा या पहले एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी जल्दी से फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म? द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, there are 3 types of endosperm, but here we will discuss about the 2 types because the third one is not including in your NCERT book. The first one is considered as the nuclear endosperm. Okay, पूरा नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से, free nuclear endosperm। ये ज़्यादा convenient लग रहा है यार, ठीक है। And the rest one is known as cellular endosperm। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, cellular endosperm। The first one is the free nuclear endosperm, the rest one is the cellular endosperm। तो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। तो आपको जब इनका डिस्कशन करना है तो पहले लास्ट वाला डायग्राम याद होना चाहिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी मैंने आपको बना के दिखाया था, यानी ये वाला हो यार मार्कर गिर गया यार कोई बात नहीं। देखिए इधर यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, ये डायग्राम आपके पास में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम अपने पास में था, ठीक है। सपोज दैट दिस वन इज द PEC एंड हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ द PEC इज नोन एज PEN एंड देयर इज अ जाइगोट। ये आपके पास में आ रहा है, वो जाइगोट है एंड जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। वो तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, वो आप बताओगे कि क्या होगा उसका। सपोज कर लीजिए ये चेलेजल पोल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन रहेगा, आपके पास में जाइगोट रहेगा। अगर आप डायग्राम में से उल्टा बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं डायग्राम में, विच इज गुड एंड करेक्ट वन, ठीक है। तो आप जाइगोट ऊपर शो कीजिएगा, ठीक है। बस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आपको जाइगोट को शो करना है या डेवलपिंग एम्ब्रियो को शो करना है, राइट। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की पहले बात हो रही है, न्यूक्लियर की, सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आ रहा है ये PEC, इस PEC में आपके पास में क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, है ना। होगा क्या सेल डिवीजन, बिल्कुल होगा PEC में। लेकिन सेल डिवीजन के 2 सेक्शन रहते हैं अपने पास में, एक रहता है कैरियोकाइनेसिस, एक रहता है साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि PEC के अंदर न्यूक्लियस कौन है आपके पास में, PEN। तो इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में, इनिशिएशन स्टार्टिंग के समय पर आपके पास में न्यूक्लियस में ही सेल डिवीजन होगा, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस से आगे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते जाएंगे आपके पास में, इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर भले इसको यहाँ पे बताना है तो इसको ऐसे कर दो कि कैरियोकाइनेसिस चलेगा इसकी सेल में और साइटोकाइनेसिस नहीं चलेगा, ऐसा कह सकते हो। और नहीं तो डायरेक्ट लिखना हो तो PEN आपके पास में आ रहा है, इसमें आपके पास में जो होगा वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा आपके पास में। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब धड़ाधड़ क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होगा। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ पे कि ये तुम्हारे पास में आ रहा है, ये PEN आ गया मेरे पास में, ठीक है। इस PEN के अंदर आपके पास में क्या हो रहा है, लगातार कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो आपके पास में कितना न्यूक्लियस बन गया, मान लीजिए 2 न्यूक्लियस बन गया। फिर अगेन मान लीजिए इसके अंदर आपके पास में कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो फिर से देख लीजिए आपके पास में मान लीजिए 4 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। फिर से आप बात कर लीजिए यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो फिर से आपके पास में न्यूक्लियस बन गए। ऐसे ऐसे आपके पास में चलता रहेगा बेटा, बहुत सारे ही आपके पास में चलते रहेंगे, जिससे लगातार न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो है वो बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियाई बन जाएंगे,
ठीक है। ऑफ कोर्स आप जाइगोट शो करना चाहो तो मान लो यहाँ चेलेजल पोल है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है, तो आपको जाइगोट शो करना हो तो यहाँ कर सकते हो आप लोग जाइगोट शो, ठीक है, ये चीज कर सकते हो। बट ये क्या हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है लगातार सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है आपके पास में, ये है आपके पास में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों नाम दिया इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। दैट इज व्हाई कंसीडर एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। लेकिन 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 इसकी एंड फेज में, लास्ट में जाकर के इसके सारे न्यूक्लियस में एक साथ में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा विच मीन्स दैट क्या हो जाएगा आपके पास में, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। सभी न्यूक्लियस में साथ में होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अभी इसमें बीच में वैक्यूल भी बनता है बड़ा, सब ये न्यूक्लियाई पेरिफेरल डायरेक्शन में भी शिफ्ट होते हैं, बट ये सब हमारी एनसीईआरटी ने कंसीडर नहीं किया और इसमें पजल होने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ तक ये वाली जो चीज है ये तो हो गया अपना सब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको अपन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास में इसमें क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस आपके पास में जब हो रहा है तो यहाँ पे कहानी ऐसी बनी कि जितने भी न्यूक्लियस थे बेटा, ये जितने भी न्यूक्लियस थे आपके पास में, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इनके बाहर की तरफ आपके पास में सेल वॉल बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस आपके पास में हो रहा है, ये आपके पास में कौन है, साइटोकाइनेसिस हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में जाइगोट पड़ा है। अब ये एंडोस्पर्म किस फेज में आ गया, सेल्यूलर फेज में आ गया। अभी यहां तक को देखे तो क्या काउंट करेंगे, सेल कितना है, एक ही सेल है, उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहां देखे तो अब क्या हो गया आपके पास में, सेल्स भी बहुत सारा हो गया आपके पास में, है कि नहीं। तो लास्ट में जाकर के ये एंडोस्पर्म भी किस में आ जाता है आपके पास में, न्यूक्लियस सेल्यूलर फेज में आ जाता है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या हुआ, PEN undergoes into the free nuclear mitotic division not followed by the cytokinesis, right, so that endosperm become क्या हो जाएगा आपके पास में, न्यूक्लियर। There are many nuclei present in the endosperm. Such endosperm is known as free nuclear endosperm, right? तो ये अपने पास में आ गया ये। अब इसका अपना एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो नारियल होता है, नारियल यानी कि कोकोनट, ठीक है, नारियल, उसका जो पानी होता है, ठीक है, वो आपके पास में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बेस्ट एग्जांपल है। बाकी डाइकॉट्स में भी मिलते हैं आपके पास में ये, और बहुत कॉमनली मिलने वाला एंडोस्पर्म आपके पास में ये है, राइट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। इसके जो दूसरा अपने पास में आ रहा है वो है कौन सा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म आपके पास में आ रहा है। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या रह रहा है, एकदम सिंपल सा है कि ये हमारे पास में था, यहाँ पे PEN है, ये PEN आ गया, और ये सेल जो है अपने पास में कौन है, PECA। जाइगोट बताना चाहो तो बता देना, चेलेजल पोल, माइक्रोपाइलर एंड, अगर जाइगोट बताना है तो यहाँ जाइगोट बता दीजिए, ठीक है। नाउ ये जो PEC है, यानी ये जो सेल दिख रही है जिसमें PEN है, इसमें सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कहानी क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस देन फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, दोनों होंगे यहाँ पे। जबकि उसमें क्या हो रहा था अपने पास में कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, लगातार कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, साइटोकाइनेसिस एंड में जाकर के हुआ। यहाँ पे बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से आपके पास में कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसी के साथ में क्या होगा आपके पास में, साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस खत्म होते ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में ये जो है न्यूक्लियस हो गए आपके पास में दो मान लीजिए, और ये आपके पास में मान लीजिए इसका साइटोप्लाज्म का भी क्या हो गया आपके पास में, डिवीजन हो गया। फर्दर अगली कहानी भी आपके पास में यही चलेगी कि इसके अंदर आपके पास में क्या हो रहा है, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, देन फॉलोड बाय क्या हो जाएगा आपके पास में, साइटोकाइनेसिस, दोनों होंगे इसके अंदर, है ना। तो पहले आपके पास में, अब ये मत समझना दोनों साथ में होते हैं क्या सर, पहले तो हमेशा यार कैरियोकाइनेसिस होगा ना, जैसे ही कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास में, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास में जो आ रहा है, ये जो है इसके अंदर आपके पास में मान लीजिए यहाँ पे ये आपके पास में 4 न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है, और ये इसका आपके पास में क्या आ रहा है, सेल वॉल आ गया, मान लीजिए ये सेल वॉल आ गया, यानी कि डिवीजन ऑफ क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी हो रहा है, राइट। अब फिर से सेम कहानी चलेगी, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, देन फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, दोनों चलेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे जो बन रहा है, ये आपके पास में मान लीजिए ऐसे कर दिया अपन ने, चार थे, 8 कर दे वाली आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबके बाहर क्या रहेगा आपके पास में, सेल वॉल रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सबके बाहर क्या आ रहा है, सेल वॉल है। तो
ये एंडोस्पर्म क्या होता है, बिगनिंग से लेकर के एंड तक आपके पास में क्या रहता है, सेलुलर फेज में रहता है। किस फेज में रहता है, सेलुलर फेज में रहता है। ठीक है, ये आपके पास में आ रहा है चैलेंजल, ये आ गया आपके पास में माइक्रोपाइल, सेलुलर फेज में ही रहेगा। जबकि उधर किसमें, फ्री न्यूक्लियर में क्या हो रहा था आपके पास में कि बिगनिंग से आपके पास में वो न्यूक्लियर फेज में रहता है, सेलुलर फेज में लास्ट में जाकर के होता है। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इसकी जो एंड फेज होगी वो भी आपके पास में क्या सेलुलर है। खैर ये तो स्टार्टिंग से ही सेलुलर है बेचारा, लेकिन दोनों में कॉमन चीज बता रहा हूँ कि इसकी आपके पास में जो ये चीज दिख रही है एंड फेज, ये आपके पास में क्या है, सेलुलर है। और इसकी आपके पास में एंड फेज दिख रही है, ये भी आपके पास में क्या दिख रही है, सेलुलर दिख रही है। ये बिगनिंग से सेलुलर में नहीं होता है, लास्ट में जाकर के सेलुलर बन जाएगा। ठीक है, और ये स्टार्टिंग से सेलुलर में होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके पास में एंडोस्पर्म के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये आपके पास में सेलुलर एंडोस्पर्म आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हाइट कर्नल पार्ट ऑफ द कोकोनट। आपके पास में जो सफेद गिरी वाला भाग होता है, पार्ट होता है जो अपन लोग खाते हैं, वो आपके पास में क्या है, इसका आपके पास में बेस्ट एग्जांपल है। एक तीसरा एंडोस्पर्म और होता है जिसका नाम है आपके पास में हेलोबियल, वो न्यूक्लियर और सेलुलर का मिक्स होता है, बट वो एनसीईआरटी में कंसिडर नहीं है, इसलिए मैं आपके पास में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा और जल्दी से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए कि एंडोस्पर्म जो है उसका प्लॉइडी क्या होगा। प्लॉइडी बताने का आपको, प्लॉइडी। ठीक है, कि एन है, 2n है, 3n है, 4n है, क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास में। What is floriculture? Explain the structure of typical anther and what is the post fertilization events. तो सबसे पहले फ्लोरिकल्चर पे डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या है। तो फ्लोरिकल्चर इज नोन एज एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर बोलेंगे। ये रहेगा आपके पास में एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर। राइट, सेकेंड इसका पार्ट आ रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर। टिपिकल एंथर का आपको यहाँ पे पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि टिपिकल एंथर कैसा दिखेगा। एंथर पे बात करते हैं। एंथर तो बड़ा ही स्वीट सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है यार। ठीक है, तो अपने पास में डिस्कस करें तो हमारे पास में क्या था कि स्टेमिन। स्टेमिन जो है इसके आपके पास में दो पार्ट रहेंगे बेटा। ठीक है, स्टेमिन के दो पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट आपके पास में कौन सा होता है, एंथर, और दूसरा पार्ट आपके पास में कौन सा आ रहा है, फिलामेंट। ये दो पार्ट है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखने का है एंथर जो है वो मेल के अंदर फर्टाइल पार्ट है। कैसा पार्ट है आपके पास में, फर्टाइल पार्ट है। और फिलामेंट जो है वो नॉन फर्टाइल पार्ट है। नॉन फर्टाइल पार्ट, नॉन फर्टाइल पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बेचारा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। और ये वाला आपके पास में क्या है, फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज व्हाई नोन एज फर्टाइल पार्ट। पहले मैं फिलामेंट के बारे में बात करूंगा आपसे, क्योंकि पूरा एंथर मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं पहले फिलामेंट को डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है, ये है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट जो होता है आपके पास में, ये आपके पास में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक धागे की तरह पतला सा, ऐसे लंबा सा धागा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा तो हार्ड होता है। ठीक है, बट इतना भी हार्ड नहीं होता कि लकड़ी की तरह हार्ड है। ठीक है, ये चीज़ है। फिलामेंट आपके पास में जो आ रहा है, इसके दो एंड होते हैं। देयर आर टू एंड ऑफ फिलामेंट। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल एंड। एंड द रेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज द डिस्टल एंड। ठीक है, अब देखने का है कि प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ है और डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए अपन देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास में, यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो आ रहा है, ये सपोज कर लीजिए एक एंथर है और ये इसका फिलामेंट है। फिलहाल फिलामेंट पे ध्यान लगाइएगा, फिलामेंट ही हमारा टॉपिक है यहाँ पे मेन। अब फिलामेंट में हमारे पास में ये जो एंड दिख रहा है, ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये दो एंड है। ठीक है, जो ये वाला एंड है आपके पास में, ये होता है आपके पास में कौन सा, प्रॉक्सिमल एंड। इसको हम प्रॉक्सिमल एंड कंसीडर करते हैं। और ये जो एंड आ रहा है आपके पास में, ये कौन सा एंड है आपके पास में, डिस्टल एंड है। ठीक है, ये कौन सा एंड है, डिस्टल एंड है। तो इसका जो डिस्टल एंड होता है वो आपके पास में किससे एसोसिएटेड है, यानी किससे जुड़ा हुआ है, एंथर से। ठीक है, अब बात आती है इसके प्रॉक्सिमल एंड की। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो प्रॉक्सिमल एंड आपके पास में दो चीजों से या दो स्ट्रक्चर से जुड़ सकता है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर से आपके पास में ये एसोसिएट हो सकता है आपके पास में। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में है, वो है अपने पास में कौन आ जाएगा, थैलेमस। किससे जुड़ सकता है आपके पास में, थैलेमस से।
और दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है अपने पास में ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि ये प्रॉक्सिमल एंड आपके पास में जुड़ सकता है जिससे, वो है कोरोला। कौन आ जाएगा? कोरोला, यानी कि पेटल से भी ये एसोसिएट हो सकता है। अब यार कह रहा है कि यार ये क्या कहानी है कि ये पेटल से एसोसिएट हो सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब आपने लास्ट ईयर मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा तो आपने एक एब्रीविएशन देखा होगा सी के ऊपर, इस प्रकार से, इस तरीके से देखा होगा आपने, ठीक है। इसका क्या मीनिंग था? एपीपेटलस। एपीपेटलस का मीनिंग था व्हेन स्टेमन इज यूनाइटेड विद द कोरोला, ठीक है। और पेटल, स्टेमन किससे जुड़ा हुआ आपके पास में? पेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या कहते थे? एपीपेटलस। तो स्टेमन का कौन सा पार्ट था वो आपके पास में जुड़ सकता है? जैसे सपोज कर लो ये आपके पास में कुछ अपने पास में कोरोला है, ठीक है, यानी पेटल्स है। तो अब हमारे पास में क्या है कि ये स्टेमन है, ठीक है। आप देखिएगा वली, आप सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम देख लीजिएगा, बुक के अंदर है आपके पास में। तो ये अगर अपने पास में फ्लोरल डायग्राम के अंदर ये इस तरीके से दिया हुआ था आपके पास में, अगर ये आपके पास में ऐसे दे रखा है, मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है, ये तो मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो स्टेमन है, ठीक है, इसका ये सेक्शन देखो, ये किससे जुड़ा हुआ आपके पास में? कोरोला से जुड़ा हुआ है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये हर किसी फैमिली में नहीं होता है, हर किसी प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। ये आपको फ्लोरल फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे जिस फैमिली के अंदर ये दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे सोलेनेसी में आपके पास में, ठीक है, तो उनमें मिलेगा। इसलिए आप इसको यूं नहीं कह सकते कि हमेशा प्रॉक्सिमल एंड जो है आपके पास में वो पेटल से एसोसिएट है, आप ये नहीं कह सकते हो इसको, ठीक है। आप ठीक है, थैलेमस से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्यों जुड़ रहा है आपके थैलेमस से, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में सबसे फर्स्ट नंबर पे अपने पास में आ रहा था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मेरे पास में वो था, अभी अपन ने डिस्कस किया था सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम, ये रहा हमारे पास में ये। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, अच्छी तरीके से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में जो आ रहा है ये एंथर है, अब ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट आगे जाकर के किससे एसोसिएट हो रहा है? प्रॉक्सिमल एंड। देखो इसका प्रॉक्सिमल एंड, ये रहा इसका प्रॉक्सिमल एंड, ये किससे जुड़ रहा है आपके पास में? थैलेमस से। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होगी जिसके अंदर ये किससे एसोसिएट भी हो सकता है? कोरोला से भी एसोसिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोलेनियेसी फैमिली, ठीक है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था और यही मैंने वहां पे बताया आपको। सो देयर इज अ टू एंड्स ऑफ एंथर, द फर्स्ट वन इज द क्या आ जाएगा आपके पास में? प्रॉक्सिमल, एंड द रेस्ट वन इज क्या आ जाएगा आपके पास में? डिस्टल एंड, ठीक है। तो डिस्टल एंथर के नहीं, सॉरी, फिलामेंट के दो एंड है, एक डिस्टल एंड आ जाएगा और एक कौन सा आ जाएगा? प्रॉक्सिमल आ जाएगा। प्रॉक्सिमल आपके पास में किससे जुड़ रहा है? यहाँ पे थैलेमस, और कौन आ जाएगा आपके पास में? यहाँ पे कोरोला आ जाएगा, ठीक है। कोरोला से भी जुड़ सकता है। और डिस्टल किससे एसोसिएट हुआ हुआ आपके पास में? यहाँ पे ये एंथर से एसोसिएट हुआ हुआ आपके पास में, राइट। अब एंथर पे बात करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट जो अपने पास में आ रहा है, मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है, वो आपके पास में क्या आ रहा है? एंथर, ठीक है। एंथर, एंथर जनरली बता रहा हूँ, नॉट इन ऑल केस, जनरली एंथर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है। एंथर के अंदर कितना लोब होता है? दो लोब होता है। एंड ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू द टू चैम्बर, ठीक है। हर एक लोब कितने चैम्बर में डिवाइड हो रहा है? दो चैम्बर। सो देयर आर द 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर हो जाएंगे वहां पे आपके पास में? 4 चैम्बर्स। तो उन चैम्बर्स को अपन क्या कह सकते हैं? थीशिया। क्या बोल सकते हैं? थीशिया, ठीक है। इसलिए एंथर आपके पास में क्या हो जाता है? डाइथीशियस भी हो जाता है। कैसा होता है? डाइथीशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया कि एंथर मेरे पास में जो आ रहा है वो आपके पास में बाइलोब स्ट्रक्चर है। द एंथर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर एंड बोथ लोब आर, ये जो आपको दिख रहे हैं दो लोब, मैं ऐसे एक समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा सा एक लोब हल्का सा पीछे की तरफ रहता है, ठीक है। ये आपके पास में एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए, समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास में, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आपके पास में एंथर के दो लोब है, हर एक लोब में मान लीजिए आपके पास में ये 2 चैम्बर हो गए, ठीक है। यानी कि ये आपके पास में लोब आ गया, ठीक है। ये आपके पास में आ गया 2 लोब और ये हर एक लोब 2 चैम्बर में डिवाइड है, ठीक है। सो एंथर, टिपिकल एंथर इज नोन एज डाइथीशियस। कुछ एंथर्स होते हैं जो आपके पास मोनोथीशियस भी होते हैं, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अपने पास में कौन? मालवेसी फैमिली। कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? मालवेसी फैमिली में एंथर कैसा होता है? मोनोथीशियस होता है, ठीक है। अब एंथर के अंदर आपके पास में टोटल 4 चैम्बर बने हैं, ठीक है। तो एंथर का हर एक चैम्बर, ऐसा समझने के लिए याद रख लीजिए, हर एक चैम्बर को अपन एक और नाम देते हैं यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोंजिया, ठीक है। यानी एक टिपिकल एंथर जो होता है इसके अंदर आपके पास में कितने माइक्रोस्पोरोंजिया बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोरोंजिया
मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा। यानी एंथर हो गया बाइलोब, एंथर हो गया डाइथीशियस और एंथर हो गया आपके पास में टेट्रास्पोरोंजिएट। ये टिपिकल एंथर की बात हो रही है आपके पास में। ठीक है, मालवेसी फैमिली के अंदर एंथर कैसा होता है? मोनोथीशियस होता है। ठीक है ना, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक टिपिकल एंथर में मिलते हैं। हर एक कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएगा। आपके पास में एंथर के 4 कॉर्नर है। ठीक है, आप देखिएगा एंथर के आपके पास में 4 कॉर्नर रहेंगे और हर एक कॉर्नर पे आपके पास में क्या मिलेगा? एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएगा। जैसे इस डायग्राम के अंदर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में सपोज कर लीजिए ये एंथर का एक कॉर्नर आ गया। ठीक है, यानी ये एंथर का दूसरा कॉर्नर, ये एंथर का तीसरा कॉर्नर, ये एंथर का चौथा कॉर्नर। तो हर एक कॉर्नर के अंदर एक एक आपके पास में क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। डाइथीशियस डन, टेट्रास्पोरेंजिएट डन, और क्या रहेगा आपके पास? बाइलोब स्ट्रक्चर। तीनों बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब एक एंथर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की हम डिस्कशन करें यहाँ पे कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसका स्ट्रक्चर पे बात करें तो उसमें आपके पास में 2 मेन चीज रहती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल, क्या बोलेंगे आपके पास में? वॉल, और दूसरा आपके पास में जो आएगा उसको हम बोलेंगे स्पोरोजेनस, क्या बोल देंगे आपके पास में? टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल आपके पास में 4 रहती है। ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास में कौन सा? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा आपके पास में? एंडोथीशियम। थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा आपके पास में? मिडल लेयर, और द रेस्ट वन इज कंसीडर एज द एपिडर्म। ठीक है, ये 4 रहेगा। तो इसको भी हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर होगी आपके पास में माइक्रोस्पोरेंजिया की, वो कौन होगी आपके पास में? एपिडर्मिस। इनर टू द एपिडर्मिस देयर इज द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी आपके पास में सिंगल लेयर है। ठीक है, इनर टू द एंडोथीशियम देयर इज अ मल्टीपल लेयर। एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये मल्टीपल ही होगा हमेशा, 1 से 3 यानी कि 1 to 3। ठीक है, लेयर मिलेगा आपके पास में जिसको हम क्या कहेंगे? मिडल लेयर। देखिए बता भी रखा है ऐसे, ये मिडल लेयर आपके पास में आ रहा है। एंड द रेस्ट वन इज नोन एज टेपिटम, व्हिच इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर का सबसे लेयर कौन सा होता है? टेपिटम। तो सबसे बाहर का कौन हुआ? एपिडर्मिस। उसके अंदर कौन है? एंडोथीशियम। फिर उसके अंदर कौन है? मिडल लेयर। सबसे अंदर कौन है आपके पास में? टेपिटम है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर आपके पास में। ठीक है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है। मिडल लेयर मल्टीपल हो सकता है, और टेपिटम आपके पास में कैसा है? सिंगल लेयर है। अगर मैं एक एक की बात करूं, अगर अलग अलग सोलो फंक्शन के हिसाब से बात करूं, तो एपिडर्मिस आपके पास में आउटर है, इसलिए प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले कर सकता है। एंडोथीशियम का सबसे मेजर फंक्शन होता है एंथर के डाइसेंस में मदद करना, यानी कि एंथर के ब्लास्टिंग के अंदर मदद करना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपके पास में? अल्फा सेलुलोजिक बैंड मिलता है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो अभी अगर आप स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एंडोथीशियम जो है वो एंथर के ब्लास्टिंग में हेल्प करता है। मिडल लेयर जो आपके पास में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है, सबसे कम रहने वाला शॉर्ट लिव्ड होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। और पेरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है सबसे मेन, आप अभी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, अभी पता लग जाएगा। और टेपिटम आपके पास में सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इसके क्या फंक्शन होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन लेकर के मैं आपके पास में आऊंगा, सिर्फ जो अकेला सिर्फ टेपिटम के फंक्शन पर ही होगा। अभी तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करना है इसका, राइट। एनसीईआरटी बोल रहा है आपके पास में कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, यानी टेपिटम के बाहर के तीनों लेयर, ये तीनों लेयर आपके पास में प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर का प्रोटेक्शन का काम करते हैं, साथ में डेसेंस में भी आपके पास में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट। टेपिटम जो होता है वो आपके पास में मेजर फंक्शन में आपको बता देता हूं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास में यहाँ पे हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में यहाँ अंदर की तरफ यहाँ पे आपके पास में होमोजीनियस मास ऑफ सेल मिलेगा, यानी कि बहुत सारी सेल्स का, यहाँ पे सेल तो एक ही टाइप की होगी लेकिन उसका पूरा बंच मिलेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग द होमोजीनियस मास ऑफ द सेल्स नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्पोरोजिनस टिश्यू का नाम देंगे यहाँ पे आपके पास में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। Now each cell of sporogenous tissue is known as microspore mother cell or pollen mother cell and diploid in nature and undergoes into the meiosis so that microsporogenesis takes place and 4 haploid microspores form like that.
one is the MMC, right, undergoes into the meiosis, ठीक है, और एक meiosis कंप्लीट होता है कितना डॉटर सेल बनता है, 4 डॉटर सेल बनता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के बोल रहा हूँ, meiosis फर्स्ट हो गया और साथ में कौन हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके ही एक meiosis काउंट करेंगे। सो देयर इज अ 4 हैप्लॉइड सेल्स, ये आपके पास में 4 हैप्लॉइड यहाँ पे आपके पास में सेल आ रही है, बन जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। ईच सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है, होमोजिनस आपके पास में सेल्स का बंच होता है, यानी कि आपके पास में एकदम सारी सेल सिमिलर रहती है, उसका एक बंच है आपके पास में, यानी ग्रुप है आपके पास में, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और उसकी हर एक सेल आपके पास में क्या कहलाती है, स्पोरोन माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल भी कह सकते हो। उसकी हर एक सेल आपके पास में 2n होती है, जिसमें एक मियोसिस होता है, जिसके रिजल्ट में 4 आपके पास में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो एंथर आपके पास में क्या रहा, एंथर फर्टाइल स्ट्रक्चर है, एंथर बाइलोब है, एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट है, एंथर को डाइथिशियस भी बोल सकते हैं। एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा आपके पास में, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया 4 वॉल से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय द 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। और टेपिटम के अंदर की तरफ जो आपके पास में यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला जो चीज नजर आ रहा है आपके टेपिटम के अंदर की तरफ, यहाँ पे मिलेगा स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये देखो लेबल भी किया हुआ है आपके पास में स्पोरोजिनस टिश्यू, ये रहा स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या रहेगी, आपके पास में डिप्लॉइड रहेगी और माइक्रोस्पोर को फॉर्मेशन करेगी, अंडरस्टैंड। तो ये अपने पास में था इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। और टेपिटम का फंक्शन मैं आपको आगे के वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ डिफाइंड फंक्शन ऑफ टेपिटम ही बता रखा है। उसके लिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा मैं एक में इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास आ रहा है व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, इसमें 4 इवेंट को अपने को इंक्लूड करना है, राइट। मैं 4 के नाम बोलता हूँ आपके पास में। द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, यानी कि सीड का बनना किससे, आपके पास में ओव्यूल से। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बाय ओवरी, ठीक है, ओवरी क्या बनाएगी आपके पास में, फ्रूट बना देगी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम क्या आ जाएगा आपके पास में, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होना, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पीईसी, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। 4 थे अपने पास में, ठीक है। पीईसी है, ये आपके पास में किस चीज को फॉर्म कर रहा है, एंडोस्पर्म को, ठीक है, ये डेवलपमेंट कर देगा। उसके बाद में हमारे पास में कौन आ रहा था, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ये भी आपके पास में कौन है, यहाँ पे आपके पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फिर आपके पास में ओव्यूल, ओव्यूल से आपके पास में क्या बन रहा है, आपके पास में सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, ठीक है। एंड आपके पास में कौन आ रहा है, ओवरी, और ओवरी से क्या बन जाएगा आपके पास में, फ्रूट बन जाएगा। सो देयर इज द 4 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पीईसी, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपका मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप करके जा रहा हूँ, जो आप देखिएगा कि सीड और फ्रूट इन दोनों में से पहले कौन बनना शुरू होता है, ये आपको बताना है। क्या ये दोनों में से कोई कौन पहले बनेगा या दोनों साथ में बनेंगे, क्या चीज होगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दिया है रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका एक वीडियो और मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास में, कुछ और क्वेश्चन लाइकवाइज पॉलिनेशन हो गया, फिलिफॉर्म एपेटस हो गया, फंक्शन ऑफ टेपिटम हो गया आपके पास में, इमैस्कुलेशन हो गया आपके पास में, तो इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो पूरे राजस्थान बोर्ड की आपके पास में नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा एफर्ट लगा करके पढ़ाए हैं। अब पूरा एग्जैक्टली आपके पास में कि बोर्ड में कितना कंटेंट जाना चाहिए उतना ही बताया, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया। एक्स्ट्रा बहुत वास्ट चीज़ें हैं और बहुत पता है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोर्ड के नज़रिए से पढ़ाई जा रही है, तो उस चीज़ को बोर्ड के नज़रिए से ही पढ़ना है आपको, और उसी के हिसाब से ही लिख करके आना है, और डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने होंगे वहाँ पे, राइट। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ये मेरा, तो आप प्लीज़ इसको क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और IIMA परिसर के अंदर आपका एक अटेंडेंस दर्ज कीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।